जय हिंद। वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। आज इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ 47 लेकर आए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन बी। देखिए, शुक्र को शाम तथा सायंकाल तथा भोर का तारा कहा जाता है और यह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जानते हैं। बुध जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम जो स्थित ग्रह है वो बुध ही है। मंगल को मार्स या लाल ग्रह कहते हैं, इसे लाल दानव के नाम से भी जाना जाता है। और जो प्लूटो है इसे 2006 से ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो को अब ग्रह की सूची में नहीं रखते, ग्रह के रूप में इसे अब गिनती नहीं किया जाता है, बल्कि इसे एक एस्टेरॉयड के रूप में गिनती किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शमीर बहती है। समुद्री शमीर बहती है। तो देखिए, समुद्री शमीर जो है वो समुद्र से स्थल की ओर बहती है और ये दिन के समय में बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक होती है स्थलीय समीर, जो स्थल से समुद्र की ओर, सागर की ओर बहती है और वो रात में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ जो है मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्किम की सीमा मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है और पश्चिम बंगाल की मिलती है, किंतु मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो बुनकरों का नगर पानीपत को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पानीपत जो है वो हरियाणा में है। और देखिए, पानीपत से ही 2015 में एक अभियान चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में है और नेलांग घाटी, नैनीताल, मसूरी, ये सब उत्तराखंड में है। चार धाम। मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर है, जमुनिया है, कोनार है, इंद्रावती। आंसर हो जाएगा इंद्रावती जो है वो दामोदर की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और यह छोटा नागपुर से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी पे भारत का पहली बांध परियोजना बनाया गया था, वो बनाया गया था टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि यूएसए है, उसके मॉडल को अपना के भारत की पहली बांध परियोजना दामोदर नदी पे बनाया गया था। वहीं अगर इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है और गोदावरी जो है वो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इंद्रावती के किनारे एक है चित्रकूट वाटरफॉल है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो वेनेजुएला में स्थित है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो इंद्रावती नदी पे ही स्थित है। तवांग हिल स्टेशन कहाँ है? तो तवांग हिल स्टेशन और तवांग मठ दोनों अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रियांग तथा तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। असम की बात करें तो असम में है मिकीर तथा रेगमा। असम में मिकीर और रेगमा है। और केरल में बात करें तो केरल में एक पेरियार है, पेरियार नदी भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना जो है वो भूटान में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान में चूखा है और एक ताला है। ताला परियोजना और चूखा परियोजना जो है भूटान में स्थित है। मैत्री सेतु बांध जो है वो बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने का कार्य करती है और मैत्री सेतु बांध फेनी नदी पर है। अगला है कि निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन।
कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है, इसका आंसर हो जाएगा बांदीपुर है, मानस है, भितरकड़ी का नहीं है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा। ये वाला जो है ये नहीं है, 1, 3, 4 होगा, 1, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बांदीपुर जो है, बांदीपुर कर्नाटक में है और मानस जो है वो असम में है। वहीं भितरकड़ी की बात करें, भितरकड़ी का उड़ीसा में और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महासागर। भारत में पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस जो है वो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 अप्रैल की बात करें तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को अम्बेडकर दिवस, अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होता है उसको बग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक है वो है आइस कोर। आइस कोर जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी शिला होती है उसका जो किनारा होता है वो पिघलने लगता है, तो वो जो पिघलता है उसी को आइस कोर बोलते हैं। वो वहीं आइस कोर जो है वो पिघलता है तो पता चलता है, वो जलवायु परिवर्तन को सूचित करता है। वहीं वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग गुजरती है पीर पंजाल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहर सुरंग गुजरती है पीर पंजाल से। और जवाहर सुरंग अगर पूछा जाए किस दर्रे से गुजरती है तो आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। पहले इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? तो सबसे अधिकतम है मिजोरम में। अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर रहे हैं और एसटी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है वो मिजोरम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सबसे कम जो है वो उत्तर प्रदेश में होगा। प्रतिशत के आधार पर एसटी की आबादी सबसे कम उत्तर प्रदेश में है, सबसे अधिक है मिजोरम में। और संख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या है एमपी में, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या हो जाएगा हरियाणा, पंजाब या दिल्ली और चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है इनपुट स्कैनर हो जाएगा। आंसर सी। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी। प्रोलॉग भाषा जो है वो विकसित हुई थी 1972 में। ये कंप्यूटर की द्विभाषा है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज है। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था मई 1945 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए मई 1945 में ये समर्पण किया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 से 1945 के बीच चला है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच चला है और इसका मुख्य कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे, उनकी सेरोजोवो में हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा खदान और राज्य सही सुमेलित नहीं है? सुंदर कर्नाटक सही है। दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ होगा। दंतेवाड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ में होगा। बैलाडीला छत्तीसगढ़ सही है। नोवा मंडी झारखंड ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ होगा। दंतेवाड़ा, बस्तर, बैलाडीला, कोरबा ये सब छत्तीसगढ़ की खदानें हैं। एक नून माटी है जो असम की है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पन्ना है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप। सर इसमें देखिए आंसर हो जाएगा पारादीप, चेन्नई नहीं, पारादीप। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम
उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश में, और फिर तमिलनाडु में है। सबसे ऊपर चेन्नई और उसके नीचे तूतीकोरिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या वर्तमान में 14 हो गई है, और हमारा 14वां बंदरगाह है वधावन, और यह महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पीठ मुद्रा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। पीठ मृदा को दलदली मृदा के भी कहा जाता है, और यह केरल तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, और जो हमारा ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके तहत उसने भारत की जो मिट्टी है उसको 8 वर्गों में विभाजित किया है। लाइकोलिथ संबंधित है। लाइकोलिथ जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा धौलागिरी। धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, और यह नेपाल में स्थित है। नेपाल की अन्य पर्वत है मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा तथा एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में जितनी भी पर्वत हैं, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, ये सभी बृहत हिमालय में पाई जाती है। पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पूर्ण जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और भारत में पूर्ण जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। वहीं मैकियावेली की एक रचना है द प्रिंस, जो कि राजनीति से संबंधित है। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बने, और यह कथन किसका है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स का है। और यह कथन उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, और उस समय के शासक थे लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ शब्द है, जैसे चुड़ैलों का धावा, बास्टिल का किला, ये सब फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को बारामहल, डिडीगुल एवं मालाबार दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन सी। देखिए, मद्रास की संधि जो है वो 1767 से 1769 में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 1769 में हुआ था, और इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति जो है वो मद्रास की संधि के द्वारा हुई थी, और ये मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 में, और इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था 1784 में। और तीसरा युद्ध हुआ था 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। और चौथा जो है वो लाहौर की संधि 1799 में हुआ था। नहीं, लाहौर की संधि जो है वो चौथा नहीं होगा, बल्कि लाहौर की संधि जो है वो आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, और उस आंग्ल सिख युद्ध की जो समाप्ति हुई है उसके तहत लाहौर की संधि हुई थी, आंग्ल सिख युद्ध। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की जो समाप्ति हुई थी 1846 में, वो लाहौर की संधि के द्वारा हुई थी। इंटरलोपर कौन थे? तो इंटरलोपर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाली मुक्त व्यापारी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1857 की विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो डंका शाह के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को इन्होंने अवध में विद्रोही सेना का नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब ने किया था, और तात्या टोपे जो है वो उन्होंने ग्वालियर से लीड किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर
षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास ने किया था। CR दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो यह कथन जो है वो पावना कृषक आंदोलन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मोपला जो आंदोलन है वो 1921 में हुआ था केरल में। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक थे अंबेडकर साहब, बाबा भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? तो दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे, ये बोला है बारबोसा ने। और बारबोसा जो है वो कृष्णदेवराय के समय में आया था। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उनके टाइम में बारबोसा आया था। नूनीज की बात करें तो नूनीज आया था अच्युत देवराय के टाइम में। और डोमिंगो पायस जो है वो भी कृष्णदेवराय के टाइम पे आया था। अगला है मिलान कीजिए। तो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। आंसर हो जाएगा ए का 2 होगा। और पांड्य की राजधानी थी मदुरै। और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। और काकतीय की राजधानी थी वारंगल। और यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा, जो कि सती प्रथा थी, इस पर निषेध लगाया था। तो ये सही है। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया, ये भी सही है। तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। 1 तथा 2 दोनों सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्तिकला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो देखिए, जोगी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी और संयुक्त पशु मूर्ति 1 2 4 जो है वो हड़प्पा काल से संबंधित है। और वहीं गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसे चंदेल शासकों ने बनाया था, ये खजुराहो में है। आंसर हो जाएगा 1 2 4 ऑप्शन बी। कौन सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य। सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, यह भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के पश्चात बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, यह भी सही है। बुद्ध का चचेरा भाई राहुल था, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बुद्ध का भाई नहीं था बल्कि पुत्र था। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज को उसके एक अभिलेख में कविराज के नाम से संबोधित किया गया है। और गुप्त वंश के शासक की बात करें तो समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक है जिसे कविराज के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था और कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता था और जिले इलाही के नाम से अकबर। किस यात्री ने कहा कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, बारबोसा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इस शब्द का प्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोशेन ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता के कुल 4 हॉटस्पॉट हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड जो कि सुंदरवन और इंडो बर्मा क्षेत्र। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर होगा, ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा मिलान गलत है? तो जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इनको मिला था वित्त, फाइनेंस मिनिस्ट्री तथा रेल मिनिस्ट्री। फाइनेंस तथा रेल मिनिस्ट्री इनको मिला था, जॉन मथाई को। अबुल कलाम शिक्षा सही है। और
CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार। हाली पद्धति संबंधित थी, तो हाली पद्धति जो है वो बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। आंसर होगा ऑप्शन ए। मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुख्य निर्वाचन आयोग को श्री सेशन एक समिति थी, इसी के आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1950 में और इसने अपना प्रथम चुनाव कराया था 1952 में। प्रथम निर्वाचन के जो आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग जो है हमारे संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये खेल में दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 2024 का जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है उनको नोवाक जोकोविच को दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है और कानपुर में दलहन है पल्स के लिए, दाल के लिए, और कासरगोड में नारियल अनुसंधान संस्थान है, राजमुंदरी में है तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो भारत के रायपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में इन्होंने पहली बार विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिया था। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ला लीगा ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है बिजली और परिवहन होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली और परिवहन। पशुपालन जो है वो प्रथम क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। कपास बीज निर्माण ये भी हो जाएगा द्वितीयक, और फसलों की खेती है वो भी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय समवृद्धि दर। राष्ट्रीय समवृद्धि दर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। देखिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर इसका स्थान ले ली नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को, जिसे भारत का थिंक टैंक कहा जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और नीति आयोग के टाइम में प्रथम अध्यक्ष दोनों ही हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो गले का आभूषण था और यह सोने का बनाया जाता था। आंसर हो जाएगा सोने का हार था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? केनन शब्द है बिलियर्ड से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलियर्ड्स। केनन और क्यू ये शब्द जो है वो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक के द्वारा दी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? तो लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर आय और जनसंख्या को दर्शाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कोशिकीय विभाजन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सिन वृद्धि के लिए है। जिब्रेलिन जो है वो फूलों को पकाने उगाने के लिए, फूलों को वृद्धि। कैल्शियम जो है वो हार्मोन नहीं है, वो तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला कलर का होता है और ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का शंकरजीव है। पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जल के द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं और कीट के द्वारा जो होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं और पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था मिक्सचर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल आया था, द्विगुणित मॉडल, वो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था।
पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पोआसो अनुपात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और संघनन क्या है? भाप से जल में बदलना संघनन है। और हिमीकरण क्या है? कि जल से बर्फ में बदलना हिमीकरण है, जम जाना। पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक है इंडोस्कोपी। ये किस चीज़ पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CSO4.H2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो क्वांटम संख्या की जो प्रकार होती है वो 4 होती है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा जो है वो पॉलिस्टर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पॉलीविनाइल पॉलीमर जो है इससे पीवीसी प्लास्टिक बनाया जाता है। पॉलीसेकेराइड क्या है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चश्मे बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो चश्मे बनाने के लिए क्रूक्स कांच का यूज़ किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चश्मे बनाने के लिए क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। और सोडा कांच जो है उसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, तथा ट्यूबलाइट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, जबकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इस लवण का जल अपघटन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.675 गुणे 10⁻⁻²4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और न्यूट्रॉन पे क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन पे ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बल्कि यह आवेशहीन होता है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी भी है, उपास्थि भी है, त्वचा नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, किंतु यह संयोजी ऊतक नहीं है। मानव के अस्थायी दांत सेट में कैनाइन रत्ना की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मानव का डेंटल फार्मूला होता है 2-1-2-3। और सबसे पहले इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर उसके बाद प्रीमोलर, फिर मोलर। तो यहाँ पे कैनाइन का पूछ रहा है, तो 2-1 में 4 से गुना कर दें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। 2-1-2-3 होता है। ये हो गया आपका इंसीजर, फिर कैनाइन, ये इंसीजर और ये कैनाइन, और ये जो है फिर से प्रीमोलर और ये मोलर। तो 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो कैनाइन का कुल संख्या 4 होता है। ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर है? तो ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो वृद्धि होती है, असाधारण वृद्धि, उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं आरबीसी की जो लाल रक्त कोशिका है उसकी संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो उसे बोलते हैं पॉलीसिथेमिया या एरिथ्रोसाइट्स। तो अगला क्वेश्चन है, मार्सिलिया, फर्न तथा हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि है तो संसद का होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और भारत की संचित निधि जो है वो, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका अनुच्छेद 350 जो है, इसके तहत जो प्राथमिक शिक्षा है वो राज्यों द्वारा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? वो लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की जिस समिति का सदस्य उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। आंसर हो जाएगा इसका डी। जो महान्यायवादी है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में है। इसका वर्णन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के। तो गैर निर्वाचित, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो ये रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जो है इसे अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है।
और जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सरल लोलक, एक लोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो उसे आवर्तकाल बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब प्रकाश है जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण जो है वो क्या होगी? तो देखिए जल जो है वो विरल है और ये जो ऑलिव ऑयल है वो सघन है। तो जब विरल से सघन में जाएगी प्रकाश तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत से संबंधित है और हमारे पंचायत में कुल 29 विषय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भारत की जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची 1985 में नहीं 10वीं अनुसूची है, ठीक है, दल बदल, और राज्यसभा में सीटों की संख्या ये 4थी अनुसूची होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय है ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, जिसका गठन किया गया था 1957 में और इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में दी थी, जिसके तहत पंचायती राज को लागू किया गया था और सर्वप्रथम यह राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भारतीय संविधान में का जो मूल अधिकार है वो सर्वप्रथम कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इसकी बात की गई थी और जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये सही नहीं है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2.86%। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल, जमीन की वापसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 40। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार विधानसभा की कुल सीटें है 243, जिसमें से 40 सीटें आरक्षित की गई है। और बिहार में विधान परिषद की टोटल सीट है 75, लोकसभा की कुल सीट है 40 और राज्यसभा की टोटल सीट है 16। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो नया जो संसद भवन अभी बन के तैयार हुआ है, इसमें जो प्रथम दिन जो कार्यवाही हुई थी वो था 19 सितंबर 2023 को हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है वो तबला वादक है, सितार वादक नहीं है।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो इसे हमारे विधि एवं न्याय मंत्री, कानून जो मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल, इन्होंने पेश किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। आंसर होगा ऑप्शन ए। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महामाया प्रसाद सिन्हा जो थी वो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो समुद्री गाय जो है वो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक रहा है? तो जुलाई 1948 तक पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है, केंद्रीय बैंक रहा है। बरमूडा ट्रायंगल का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? तो देखिए बरमूडा ट्रायंगल जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और ये ट्रायंगल है तो इसके 3 मतलब पॉइंट है। एक पॉइंट हो जाएगा बरमूडा, दूसरा का हो जाएगा प्यूर्टोरिको और तीसरा का हो जाएगा मियामी जो कि फ्लोरिडा तट के आसपास में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहामास जो है वो बरमूडा ट्रायंगल का मतलब हिस्सा नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।